नमो नमः मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। काशी संस्कृत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी मित्र जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर प्रतियों की एक श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और कुछ स्थितियां प्रतिकूल हो गई थीं, जिसके कारण जो है आगे वाली वीडियो नहीं बन पाई। लेकिन आज से उस श्रृंखला का फिर से जो है शुभारंभ हम कर रहे हैं। उसमें आज चौथी वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं आज। और इस चैनल पर आप सभी की जो डीएसएसबी की अभी वैकेंसियाँ आई हैं संस्कृत की, उसकी भी क्लासें चलेंगी एकदम फ्री। आप सभी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए हम लोग प्रत्ययों की श्रृंखला को चालू करते हैं। प्रत्ययों की श्रृंखला की अगली कड़ी में हम लोग जो है डबल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय को आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले देखते हैं डबल प्रत्यय को। किसको? डबल प्रत्यय को। डबल प्रत्यय के विषय में आप सभी लोग आज जानेंगे। डबल प्रत्यय एकदम विस्तृत रूप से इसका विवेचन पढ़ेंगे। कुछ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जो है मतलब इंपॉर्टेंट तो ये बहुत है, लेकिन इसमें व्याख्यान ज़्यादा नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। बिल्कुल एकदम अच्छी दृष्टि से इसको समझ लेंगे। सबसे पहले आपको जानना है कि डबल प्रत्यय जो होता है वो किस अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? कर्ता अर्थ में। कर्ता अर्थ में आपका डबल प्रत्यय होता है। कौन सा सूत्र है? एक सूत्र है कर्तरीकृत। कौन सा सूत्र है? कर्तरीकृत। और यह डबल प्रत्यय आपका क्या है? एक कृत प्रत्यय है, ठीक ना। तो कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? तो कहते हैं कर्तरी। कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? कर्तरी। इसलिए कहते हैं डबल प्रत्यय किस अर्थ में होगा? डबल प्रत्यय एक कृत प्रत्यय है और कृत प्रत्यय होने के कारण ये जो है कर्तार्थ में होता है, क्योंकि एक सूत्र है आपका कर्तरीकृत। कौन सा सूत्र है? कर्तरीकृत, ठीक है। तो इस कर्तरीकृत के कारण इसमें ये डबल प्रत्यय आपका कर्तार्थ में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सूत्र है आपका कौन सा? डबल त्रिचौ। कौन सा सूत्र है आपका? डबल त्रिचौ सूत्र है, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में पेन के गड़बड़ी के कारण त्रुटि हो जाती है, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। डबल त्रिचौ सूत्र है। डबल त्रिचौ सूत्र है। अब ये डबल त्रिचौ क्या कहता है? तो कहता है धातो हो डबल त्रिचौ प्रत्ययौ परौ स्तः। धातो हो मतलब ये जो प्रत्यय होंगे, अडबुल और त्रिच जो प्रत्यय आज हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों प्रत्यय किससे होते हैं? धातु से होते हैं। अडबुल और त्रिच प्रत्यय, अडबुल और त्रिच प्रत्यय किससे होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग जान लीजिए कि एक पहला क्वेश्चन है कि अडबुल प्रत्यय कैसा है? तो एक कृत प्रत्यय है। दूसरी बात, इसमें ये अडबुल और त्रिच प्रत्यय किससे होते हैं? तो धातु से होते हैं। किससे होते हैं? धातु से होते हैं। तो अडबुल त्रिचौ सूत्र ने कहा कि धातु हो क्या? तो कहते हैं डबुल त्रिचौ प्रत्यय परौ भवतः, मतलब धातु से डबुल त्रिच प्रत्यय होते हैं। परौ अर्थात मतलब धातु के बाद होते हैं, ठीक है ना। तो धातु से डबुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। तो धातु से कौन सा प्रत्यय होगा? एक तो डबुल होगा, एक जो है आपका त्रिच हो जाएगा, ठीक है। एक डबुल होगा, एक त्रिच हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके कुछ हम उदाहरण देखेंगे कैसे क्या होगा। डबुल होने के बाद फिर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। एक सूत्र है, पहले उसको भी देख लीजिए, फिर हम लोग जो है प्रयोग को करते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। आइए देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि एक सूत्र आता है आपका इवोर नाकौ। कौन सा सूत्र है? इवोर नाकौ। इवोर नाकौ, इवोर नाकौ सूत्र है, ठीक ना। कौन सा सूत्र है? इवोर नाकौ। अब यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र जो है यू को वन कर देगा। यू को क्या करेगा? यू को वन करेगा। यू को वन करता है। अब बू को क्या करता है? अक करता है। बू को क्या करता है? अक करता है। यू को वन करता है। देखिए इस सूत्र को जानना, अगर डबल और त्रिच प्रत्यय आपको पढ़ना है, डबल प्रत्यय को अगर जानना है तो सबसे पहले आपको ये सूत्र को जानना ही जानना पड़ेगा। तिवोर नाको सूत्र को आप जान लीजिए कि इवोर ना, तो मैं एकदम सिंपल अर्थ बता दे रहा हूँ, इतना जान लीजिए निष्कर्ष रूप में कि ये जो सूत्र है ये यू को अन कर देता है और वू को अक कर देता है। यू को अन, वू को अक। तो अब देखिए जब आपके बनेंगे तो किसी भी प्रत्यय से, अब जब कोई भी धातु रहेगी, जैसे हमको कारका प्रयोग बनाना है, उदाहरणों को हम देखते हैं। किसको देखते हैं? अब उदाहरणों को देखते हैं। अब देखिए उदाहरण में आपका क्या आ गया, इसको पहले थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, फिर देखिए आप लोग। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आया आपका कौन सा? उदाहरण आया आपका कारका। उदाहरण क्या आया आपका? कारका। अब क्री धातु है। क्री धातु से आपने कर दिया क्या? डबल प्रत्यय कर दिया। क्री धातु से आपका कौन सा प्रत्यय हुआ? डबल प्रत्यय। डकार की संज्ञा हो गई, लकार की संज्ञा हुआ, क्या बचा? वू। क्या बचा? वू बचा। वू को क्या हो जाएगा आपका?
बू को अक आदेश हो जाएगा, बू को अक करेगा कौन सूत्र, इवोर नाको। यहाँ पर क्री है तो अचोणिति एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है, अचोणिति, अचोणिति है। देखिए थोड़ा सा आप लोग सिद्धि भी जानते रहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। सिद्धि जान जाएंगे तो आप लोगों को मैं सिद्धि ज़्यादा नहीं बताऊंगा, वस्तुतः सिद्धि थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, एक मतलब प्रस्तावना प्रस्तुत के रूप में बस हो गया, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो अचोणिति से क्या हो जाएगा, क्री को अजंतंग को क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि के बाद तो क्री को अगर वृद्धि होगी तो आर वृद्धि होगी, री को वृद्धि होगी तो कार हो जाएगा, वो हो जाएगा, कार हो गया प्लस बू हो गया। अब बू को हम क्या कर देंगे, अक कर देंगे, किससे, इवोर नाको सूत्र से। मैंने कहा ना वहाँ पर कि वो यू को अन करता है लेकिन बू को अक करता है, तो इस बू को क्या कर देगा, अक कर देगा। कौन सूत्र, इवोर नाको, कौन सा सूत्र, इवोर नाको, इवोर नाको सूत्र जो है इसको क्या कर देगा, बुक कर देगा। बुक करने के बाद यहाँ पर जो है ये मिला दीजिए, कारक हो जाएगा, शु आदि की उत्पत्ति हो करके आपका क्या बनेगा, कारकः प्रयोग बनेगा। कौन सा प्रयोग बनेगा, कारकः प्रयोग बन जाएगा। तो कारकः, आप देखिए कारकः शब्द क्या है, ये इसमें ये शब्द कर्तार्थ में, तो कारक शब्द का अर्थ क्या है, करने वाला, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, करने वाला। तो जो कोई करेगा तो करता है तो करेगा, तो करने वाला। तो इस प्रकार से आप सभी लोग जानिए कि जिसमें आपके लास्ट में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लास्ट में यदि अकह 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 इत्यादि सुनाई दे, ठीक ना, अथवा का सुनाई दे लास्ट में, तो आप उसको प्रायः आप डबल प्रत्यय से जानिए। जैसे मैं इसका रूप बनाऊंगा तो इसके उदाहरण देखिए, कारकः हो जाएगा, कारकः के बाद आप देख लीजिए हारकः, हारकः माने ले जाने वाला, हारका के बाद पाचकः देख लीजिए, पाचकः माने पकाने वाला, ठीक ना। देखिए सब में अकह का सुनाई दे, पाठकः देख लीजिए, पुल्लिंग में ये बनेंगे सब। और इसका रूप जो है तीनों लिंगों में चलता है, ये जो है तीनों लिंगों में रूप चलेंगे इसके। तो कारक शब्द का तीनों लिंगों में रूप कैसे चलेगा, तो कारकः कारकौ कारकः राम की तरह, कारिका कारिके कारिकाः, कारिका कारिके कारिका, ये किसकी तरह चलेगा, देखिए मैं आपको दिखा दूं। कारक का चलेगा पुल्लिंग में, कारक शब्द है, कारक शब्द का चलेगा पुल्लिंग में, कारकः कारकौ कारकाः, कारकाः पुल्लिंग में चलेगा। स्त्रीलिंग में क्या चलेगा, रमा की तरह, कारिका, आपको अंतिम में का सुनाई देगा, कारिका कारिके, ठीक है ना। और क्या बनेगा, कारिकाः, कारिकाः। फिर क्या बनेगा, नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में बनेगा आपका कारकम, फलम की तरह, कारकम कारके और कारकाणी, कारकाणी, ठीक है, ये फलम की तरह बनेगा। तो इस प्रकार से इसका तीनों लिंगों में रूप आप लोगों का चलेगा, ठीक ना। अब देखिए बहुत सारे उदाहरण है इसके, आप लोग देख लीजिए एक दृष्टि में, फिर आप लोग बनाते रहिएगा अपने से, क्योंकि इसमें आप देखिए कि अधिकतर आप में जहाँ पर भी का अंतिम में सुनाई दे, आप उसको एक ट्रिक की भांति आप जान लीजिए कि प्रायः अडबुल प्रत्यय ही होगा। अडबुल प्रत्यय सबसे पहले आपको जानना है, इसमें अडबुल प्रत्यय कर्तार्थ में होता है, अडबुल प्रत्यय धातु से होता है, ठीक ना, और अडबुल प्रत्यय में वू के स्थान पर अक आदेश होता है, तब आपका कारकः इत्यादि सिद्ध होते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है उदाहरण बता देता हूँ। जैसे कारकः हो गया, कारकः के बाद हारकः हो गया, हारका माने क्या, ले जाने वाला, कारका माने करने वाला, ठीक ना। ये वाला अर्थ किस में से निकल रहा है, मतलब कर्तार्थ होने के कारण। पाचकः, पाचकः माने पकाने वाला, ठीक ना। पाठकः क्या है, पाठकः, पाठकः माने पढ़ने वाला। नायकः, नायकः माने भी ले जाने वाला, ठीक है। फिर क्या, चायकः, चयने धातु है, तो चयने धातु से क्या बना, चायकः माने चुनने वाला। फिर क्या, लावकः, क्या है, लावकः माने लुई छेदने धातु, काटने वाला, ठीक ना। फिर क्या है, पावकः, पावकः, पावकः का मतलब क्या होता है, पवित्र करने वाला, पावकः का मतलब क्या होता है, पवित्र करने वाला। तो ये आपके रूप इस तरह बनते हैं, कारकः, हारकः, पाचकः, पाठकः, नायकः, चायकः, लावकः, पावकः, इन्हीं का स्त्रीलिंग रूप चलेगा। हारकः का जैसे चलाएं, हारका हारकौ हारका पुल्लिंग में, हारिका हारिके हारिका स्त्रीलिंग में, हारकम हारके हारकाणी ये चलेगा आपका नपुंसक लिंग में। इसी तरह से पाचकः का, इसी तरह से पाठकः का, इसी तरह से नायकः का, इसी तरह से चायकः का, इसी तरह से लावकः का, इसी तरह से आपका जो है पावकः का रूप चलेगा। अच्छा, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा अभी कि जो है नायिका, जो हम लोग करते हैं ना, नायिका की सिद्धि, जैसे नायका है तो नायिका,
तो नायिका कैसे बना, यहाँ पर इकार कैसे आ गया ना। तो अब देखिए क्या है कि नायक शब्द है, कौन सा, नायक शब्द। नायक शब्द से हमने क्या किया, टाप कर दिया स्त्रीत्व विवक्षा में। टाप में क्या बचा, आप बचा, ठीक है ना। तो नायक है, नायक में क्या बचा, टाप बचा, आप बचा। यहीं पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो यहाँ पर आप लोग लाए हैं ना, एक सूत्र है, आता है प्रत्ययस्थात, सूत्र है आपका प्रत्ययस्थात, प्रत्ययस्थात कात पूर्वात, कात पूर्वात इदाप्य सुपः, इदाप्य सुपः। इसने कहा कि प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व। तो यहाँ पर देखिए नाय ले लीजिए, नाय ले लीजिए प्लस अक ले लीजिए, अक लेने के बाद टाप आप ले लीजिए, ठीक है ना, आप अथवा आ ले लीजिए, सिंपल आ बचेगा। इसने कहा प्रत्यय स्थात, प्रत्यय में स्थित कात पूर्वात। तो प्रत्यय में स्थित था कि नहीं था पहले, भैया पहले तो प्रत्यय ही था, वो को नाक हुआ है। प्रत्यय में स्थित का से पूर्व, का से पूर्व जो आ है, का से पूर्व आ है, आ को क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। किसके परे रहने पर, तो टाप प्रत्यय के परे रहने पर। तो टाप प्रत्यय का आप इधर पड़ा ही है, तो टाप प्रत्यय पड़े है, का से पूर्व जो है इसको क्या हो जाएगा, इत हो जाएगा। प्रयोग आपका क्या बन जाएगा, नायिका बन जाएगा। इसी प्रकार से नायिका, नायिके, नायिका, ठीक है ना। कारिका, कारिके, कारिका, हारिका, हारिके, हारिका, पाचिका, पाचिके, पाचिका, पाठिका, पाठिके, पाठिका, चायिका, चायिके, चायिका, लाभका, लाभिका, लाभिके, लाभिका, पाविका, पाविके, पाविका इत्यादि रूप आपका बन जाएगा। चलिए आइए हम लोग चलते हैं अब त्रिश प्रत्यय की ओर। किधर चलेंगे, त्रिश प्रत्यय की ओर। इतना ही है आपको, यदि आपने डबल प्रत्यय को इतना ही पढ़ लिया ना, तो डबल प्रत्यय से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, वस्तुतः आपको सबसे पहले तो यही है कि इसी से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो भी होगा आपके आंसर इतने में से ही मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप लोग इतना जानिए कि पुल्लिंग में जिस प्रकार से रूप बनते हैं उनका रूप देख लीजिए कि अंतिम में का इत्यादि, कह कह अकह 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 सुनाई देगा, कारिके, कारिके, कारिका, कारिके, कारिका रूप इत्यादि सुनाई देगा। इस प्रकार से अंतिम में काके का सुनाई देगा, और कम के कानी इत्यादि रूप इस तरह सुनाई देगा। मतलब कह कऊ के इत्यादि सुनाई देगा, कह कऊ के। तो जैसे नायिका, नायिके, नायिका इत्यादि रूप सुनाई देगा। तो मतलब जैसे आपके रूप बनते हैं, जैसे कारकः, कारकऊ, कारका, तो अकह, अकऊ, अकह, अकह, अकऊ, अकाह, ऐसे रूप सुनाई देगा पुल्लिंग में, ठीक है ना। और क्या, कारिका, इका, इके, इकाह, ये रूप किसमें सुनाई देगा, स्त्रीलिंग में, लास्ट में जब अड़बुल प्रत्यय होगा। और अकम, अके, अकानी, अकम, अके, आनी इत्यादि ये सुनाई देगा। कानी, कानी इत्यादि जैसे है ना, कार, काणी इत्यादि, नाकोणत्व हुआ है मतलब रा के संयोग के कारण। तो इस तरह कारकम, कारके, कारकाणी आपके ऐसे ही रूप आपके बनेंगे, ठीक ना। तो ये डबल प्रत्यय का ब्यौरा हुआ, जितना भी था मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। अब आइए आगे, आइए देखते हैं त्रिश प्रत्यय को, देखते हैं किसको, देखते हैं त्रिश प्रत्यय को। आइए इसको मिटा देते हैं, और आप लोगों की DSSB की क्लासेस इसमें चलेंगी, और उसके हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे जल्द ही, ठीक है। और बढ़िया से तैयारी हम लोगों को करना है। अब देखिए त्रिश प्रत्यय को देखते हैं। त्रिश प्रत्यय की ओर बढ़ते हैं। तो त्रिश प्रत्यय भी कर्तार्थ में होता है, कर्तार्थ में होता है। क्यों कर्तार्थ में होता है, क्योंकि ये भी एक कृत प्रत्यय है, क्योंकि ये भी एक कृत प्रत्यय है। और त्रिश प्रत्यय का भी रूप अडबुल त्रिचौ, सूत्र मैंने आपको बता ही दिया पहले कि डबुल त्रिचौ, अडबुल त्रिचौ, अडबुल त्रिचौ, ठीक है ना। धातु से डबुल और त्रिश प्रत्यय होते हैं, धातु से डबुल और त्रिश प्रत्यय होते हैं। तो ये भी प्रत्यय किससे होता है, धातु से होता है। इतना आप लोग समझिए कि ये भी प्रत्यय धातु से होता है, धातु के बाद ये भी प्रत्यय कर्तार्थ में होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके रूप, आपको इसके रूप पुल्लिंग में ता 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 सुनाई देगा, और स्त्रीलिंग में त्रि सुनाई देगा। त्रि माने ये वाला त्रा, त्रा में इस तरह की मात्रा लगा दीजिए, त्रि वाला। और नपुंसक लिंग में ऐसा त्रि सुनाई देगा, ये वाला। चलिए ठीक है, उसमें पुल्लिंग में आपका ता सुनाई देगा इसमें लास्ट में, स्त्रीलिंग में आपका त्रि सुनाई देगा लास्ट में, और नपुंसक लिंग में आपका त्रि सुनाई देगा इस तरह के लास्ट में। ये आपके प्रायः इसमें सुनाई देंगे। इसका भी रूप तीनों लिंगों में चलता है, ठीक है ना। तो आप देखिए इसका रूप जब हम पुल्लिंग में चलाते हैं, तो पुल्लिंग में जब हम इसका रूप चलाते हैं, देखिए आइए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं पट धातु का। पट धातु देखते हैं, पट धातु त्रिच प्रत्यय हुआ। अब त्रिच प्रत्यय होने के बाद पुल्लिंग में रूप कैसे चलेगा, पठिता, पठिता, पठितारौ, पठितारा, पठितारा।
पठिता पठितारौ पठितारः। स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलेगा? स्त्रीलिंग में रूप कैसे चलेगा? देखिए, स्त्रीलिंग में रूप चलेगा पठित्री, पठित्री, पठित्रियौ, पठित्र्यौ और पठित्र्यः, पठित्र्यः। नपुंसक लिंग में कैसे चलेगा? ये देखिए, पठित्री, जैसे मैंने आपको बताया है कि उसमें ता सुनाई लास्ट में देगा, इसमें त्रि, और इसमें देखिएगा ये वाला त्रि, पठित्री, पठित्रिणी, पठित्रिणी। और क्या है बहुवचन में क्या बनेगा? पठित्रीणी। क्या बनेगा? पठित्रीणी, ऐसे रूप बनेगा। तो पठिता पठितारौ पठितारः, पठित्री पठित्र्यौ पठित्र्यः, पठित्री पठित्रिणी पठित्रीणी, ये आपके रूप त्रिच प्रत्यय होकर के बनेंगे। तो आपको यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस प्रकार से रूप, जो पुल्लिंग के ही आपसे जल्दी ही पूछते हैं ज़्यादा पठिता, कर्ता, भर्ता, हर्ता। और हाँ, एक बात और बतानी है, जो त्रिच प्रत्यय होता है विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, विशेषण के रूप में। अब विशेषण के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है? जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, कर्ता देवदत्तः, माने करने वाला कौन? देवदत्तः। तो देवदत्तः का ये जो कर्ता रूप बना है, कर्ता कौन हुआ? करने वाला, विशेषण लग गया ना, करने वाला कौन? देवदत्तः। तो कर्ता क्या हुआ? कर्ता शब्द कैसे बना? कर्ता शब्द देखिए, भर्ता, कर्ता, पठिता, गंता, वो कर्ता, जेता, नेता, भविता इत्यादि, देखिए रक्षिता इत्यादि सब रूप जो है आपके किस में बनेंगे? पुल्लिंग में बनेंगे। अब देखिए, आइए हम लोग कुछ रूप की श्रृंखला उदाहरण देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है आइए कुछ हम लोग रूप देख लेते हैं। अब देखिए उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। पहले पुल्लिंग के देखते हैं, इधर स्त्रीलिंग के देख लेते हैं, इधर जो है नपुंसक लिंग के, ठीक ना। अब देखिए क्या बनेगा पुल्लिंग में? देखिए रक्षिता, रक्षिता, पक्ता, ठीक है, भविता, देख लीजिएगा सभी लोग, भविता, गंता, कर्ता, ठीक है, नेता, जेता भी ले लीजिए इधर, जेता। स्त्रीलिंग में देख लीजिए रक्षित्री, रक्षित्री, रक्षित्री। फिर क्या बनेगा इधर? पक्त्री, क्या बनेगा? पक्त्री। इधर क्या बनेगा? भवित्री, क्या बनेगा? भवित्री, कर्त्री। और इधर हाँ गंता का बन जाएगा गंत्री, क्या बन जाएगा? गंत्री। कर्ता का कर्त्री, ठीक है, नेता का नेत्री, नेत्री बन जाएगा। इधर इधर नपुंसक लिंग में देखते हैं तो रक्षित्री, रक्षित्री, क्या बन जाएगा? पक्त्री, क्या बनेगा? पक्त्री। और क्या बन जाएगा इधर? भवित्री, भवित्री। इधर क्या बन जाएगा? कर्त्री, ठीक ना। इधर क्या बन जाएगा? कर्त्री। और इधर बन जाएगा नेत्री, क्या बन जाएगा? नेत्री। अगर आप उसका भी बनाना चाहें नेता का, जेता का, तो जेत्री बन जाएगा, जेता का क्या बन जाएगा? जेत्री। इत्यादि रूप आपके बनेंगे। यही है आपका त्रिच प्रत्यय, ठीक ना। तीनों लिंगों में रूप चलेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में, उसके भी तीनों लिंगों में चलेंगे, मतलब कृत प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो ये अडबुल और त्रिच प्रत्यय की श्रृंखला रही, इसको हम लोगों ने आज पढ़ा। तो अडबुल और त्रिच प्रत्यय को आप लोग इसको देख लीजिए, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी में से आपको उदाहरण तो इसी में से फंस जाने चाहिए। नहीं फंसता है अगर, तब जो है आप लोग इसके शब्द रूप को जानते रहिए कि कैसे बनते हैं, शब्दों को पहचान लीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे होंगे तो ऐसे बन जाएंगे इसमें ये चीज़ें, ठीक है। तो हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी मित्र जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।